आशा पूरी रात सो नहीं पाई। वो बस चुपचाप बैठी रही, खिड़की से बाहर चांद को देखती हुई। चांद को देखते देखते उसे अपनी 2 गायों की याद आने लगी। अगली सुबह गांव में हर कोई अपने अपने काम में लग गया, लेकिन ये सुबह आशा के लिए कुछ अलग थी। एक नई उम्मीद लेकर आई थी। आशा दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी उम्मीद दिख रही थी, जैसे उसे किसी अच्छे बदलाव का इंतजार हो। तभी उसकी बचपन की सहेली रिया, जो अब दिल्ली में रहती थी, उससे मिलने गांव आती है। आशा अपनी सारी परेशानियां रिया को बताती है। उसकी हालत सुनकर रिया की आंखें भी नम हो जाती हैं। रिया जब उसके पति के बारे में पूछती है तो आशा उदास होकर बताती है कि वो 3 महीने से बाहर गए हैं और अब तक कोई खबर नहीं है। रिया कुछ देर सोचती है, फिर आशा का हाथ पकड़कर उसे कुछ पैसे देती है और कहती है, तू इससे अपना छोटा सा फल सब्जी का काम शुरू कर। आशा पहले हिचकिचाती है, लेकिन फिर उधार समझकर वो पैसे ले लेती है और एक छोटी सी दुकान शुरू कर देती है। धीरे धीरे आशा दुकान चलाना सीख जाती है। उसकी मेहनत रंग लाने लगती है। कुछ ही महीनों में उसकी हालत सुधर जाती है। अब उसकी दुकान पर ग्राहक भी बढ़ने लगते हैं और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखता है। आशा सबसे पहले अपनी दोस्त रिया के पैसे वापस करती है। फिर वो जमींदार से अपनी गाय भी वापस ले आती है, जैसे उसे उसका खोया हुआ सहारा वापस मिल गया हो। अब आशा, उसके 2 बच्चे और उसके पिता सब एक साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। संघर्ष के बाद आई ये खुशी अब और भी खास हो गई थी। Like, comment, and subscribe.